हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, फ्राइडे को हमने देखा कि रुपी ने 8274 को क्रॉस ही नहीं किया। और अगर आप मेरे थर्सडे का एनालिसिस देखें, जिसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मैंने पोजीशन लिया है 8275 सीई, छोटा लॉट 300 लॉट्स लेके मैंने वेट कर रहा हूँ। पर फ्राइडे को अगर हम देखें दोस्तों, ये फ्राइडे का चार्ट लेते हैं हम 27 का, आप देख सकते हो कि हम ऊपर बढ़े ही नहीं। 26, सॉरी फ्रेंड्स, 26 का देखना है हमें फ्राइडे के लिए। अगर हम देखें तो 26 का, 26 का अगर हम देखें दोस्तों चार्ट्स, ये देखिए, ये 26 का है, ये 26 का चार्ट है। हाँ, अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि स्पॉट ऊपर जाने की चांस है अगर 82.74 के ऊपर जा सकता है। और फिर मैंने आपको बोला था इसका भी एक ऊपर लेवल जो है 82.77। बट आप फ्राइडे देख सकते हैं दोस्तों, जो एक्सपायरी हुआ वो नीचे के तरफ ही हुआ। और नीचे की तरफ मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर 8274 के नीचे जाता है दोस्तों, तो आपको मिल सकता है अगला लेवल जो है 82.67। और 67 के नीचे अगर हम जाएंगे तो जाएंगे हम 82.62 के पास। ठीक है, तो 8274 को तो इसने तोड़ा नहीं, तो वहाँ से नीचे नीचे स्लोली गिरते गिरते 8262 के पास आया। 62 से ब्रेक होके 8256 तक भी आ गया दोस्तों। तो क्या मैंने नीचे के ट्रेड लिया? नीचे के ट्रेड इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि 8274 के पास बहुत सारे सपोर्ट है, जिसके वजह से अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो उसको शॉर्ट टर्म में लूज़ करने की भी चांसेस हो सकती है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो 20% या 30% होता है। अगर जो भी बाइंग प्राइस है उससे 20 या 30% होता है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो ट्रेड एक वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा वेट करके देखता हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक डेट सीलिंग का भी न्यूज़ का इंतज़ार है सब लोगों को, जो कभी भी आ सकता है। तो वो डेट सीलिंग का न्यूज़ जो है दोस्तों, वो आज सुबह आया है कि यूएस में जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के जो लीड कर रहे हैं डेट सीलिंग डिस्कशन में, कार्ती, उन दोनों के बीच में एक डील हो गया है बोल के बहुत सारे जगह पे न्यूज़ आ गया है। तो इस न्यूज़ के चलते दोस्तों मुझे क्योंकि अगर डेट सीलिंग के ऊपर कोई वो डील पे आते हैं तो शॉर्ट टर्म में रुपी थोड़ा वीक रह सकता है। थोड़ा वीक मतलब क्या 83 को तोड़ के आगे जाएगा, वो डिपेंड करता है दोस्तों आरबीआई के ऊपर। क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा स्पॉट गया था 82.9 तक। जब डेट सीलिंग के बारे में न्यूज़ था तो तब तक स्पॉट चला गया था, क्योंकि 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड्स जो है यूएस का और 2 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड्स है वो भागे। उनके भागने के वजह से रुपी वीक पड़ा। बट क्या किया इंडिया के गवर्नमेंट ने, 82.9 आते ही वहाँ से कंट्रोल करना शुरू किया। और ये जो फॉल आप देख रहे हैं 82.9 से 82.56 जहाँ पर क्लोज हुआ है, ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है प्राइजेस को। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट शायद 83 के ऊपर जाने की, जब डॉलर 83 के ऊपर जाएगा तब तक वो जाने नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसी के वजह से रुपी 82.9 से लेके 82.56 तक आ गया है दोस्तों। अब क्या इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से और कंट्रोल कर सकता है? उसको वो डिपेंड होता है दो फैक्टर्स पे। एक है डेट सीलिंग का, दूसरा है इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ेंगे। अगर ये डील हो गया है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अगर ये डील हो गया है दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से रुपी थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। वापस हम 82.8, 82.9 लेवल्स तक भी जा सकते हैं। पर वहाँ पे अगर आरबीआई कंट्रोल करता है तो कुछ नहीं कर सकते, वापस इसी रेंज में रहेगा दोस्तों। ये है मोटा मोटा एनालिसिस। तो आपको इसके बारे में जानना है और याद रखना है
कि एक तो है डेट सीलिंग, ये अनदर, ये अभी एक और हफ्ता इसको खींचेंगे और इस पे वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर बहुत सारे लोगों ने डाउन साइड का पोजीशन बनाया है तो वो थोड़ा रिस्क में रह सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक लेवल के नीचे पुश भी नहीं कर सकता प्राइजेस को। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई चाहेगा कि रुपी सबसे कम में रहे तो जितना हो सकता है पुश करेगा, पर अगर डेट सीलिंग का कोई न्यूज़ आता है जिसके वजह से यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन इम्पैक्ट होता है और उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे मजबूर करता है यूएस को, उस समय में रुपी ऊपर ही रह सकता है। इसीलिए मैं ये लेवल्स पे सेलिंग लूँगा ही नहीं, मैं वेट करूँगा। और टेक्निकल्स भी मुझे यही सजेस्ट कर रहे हैं कि लोअर साइड पे बहुत सारे सपोर्ट बने हैं और अप साइड्स पे बहुत सारे रेसिस्टेंस, तो एक ब्रेकआउट का चांसेस बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं अब हमारा ट्रेड प्लान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे नीचे का क्लोजिंग जो हुआ है वो हुआ है फ्राइडे को, और मैं नीचे का लेवल ही लेता हूं जो है 82.53। ठीक है दोस्तों, अगर स्पॉट 82.53 के नीचे रहता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। नीचे के लेवल्स बनते हैं, सॉरी दोस्तों, नीचे के लेवल्स दिखाने के लिए ये 1 आवर चार्ट पे ही जाते हैं हम। ठीक है, थोड़ा चार्ट एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको नीचे का लेवल्स दिखा दूँ। ओके, तो दोस्तों जैसे मैंने बोला, मैं सबसे इम्पोर्टेंट लेवल वॉच करूँगा वो है 82.53। दोस्तों जब भी मैं वॉच करूँगा बोलता हूँ ये ख़रीदने का लेवल नहीं है, ये लेवल होता है डिसीजन लेने का कि यहाँ से मैं ख़रीदूँ या बेचूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए ये सब जो 82.53 स्पॉट पे है, मैं इस स्पॉट को वॉच करूँगा। अगर 82.53 के नीचे जाता है दोस्तों तभी एक सेलिंग का डिसीजन आ सकता है। सबसे नीचे आ सकता है 82.47 और 82.47 के नीचे एक और लेवल आ सकता है जो है 82.43। अगर 82.43 के नीचे गया दोस्तों तो आपको नीचे के लेवल आएगा 82.39। ठीक है, ये है नीचे के लेवल्स। अगर 82.53 स्पॉट पे ब्रेक करता है तो नीचे ही आएगा दोस्तों। अगर 82.53 के ऊपर रहता है दोस्तों तो फिर ख़रीदने के लेवल्स नहीं बनते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। पहला आपका इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस आएगा ऊपर जो है 82.62। ठीक है, 62 के ऊपर अगर गया तो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस आता है 82.67, और 67 को अगर हमने ब्रेक किया दोस्तों तो वापस हम 82.74 को टेस्ट करने आ सकते हैं ऊपर के तरफ। अगर 82.74 के ऊपर जाते हैं दोस्तों तो फिर हम 82.8 तक जा सकते हैं, और वहाँ पे देखना पड़ेगा आरबीआई फिर से सेलिंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक रेंज में रहेगा दोस्तों। अभी 83 ब्रेक किया तो बहुत ही ऊपर जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक लेवल है जो करीबन 8 महीने से ब्रेक नहीं हो रही है। और अगर जब भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक होती है दोस्तों तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट देता है, 1-1.5% तक का मूवमेंट आने की चांसेस होते हैं। तो वो एक बड़ा पैसा होता है जो मैं एम कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बार 83 अटेम्प्ट हो चुका है तो ब्रेक होने की संभावनाएं हैं। तो कल देखते हैं इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट होता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे चैनल नए हैं, जो भी मेरे चैनल के लिए नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूं दोस्तों, और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर होने में सहायता कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल, तो ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसके नीचे उसको क्लिक कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल में मैं ट्रेडिंग आवर्स में अपडेट्स देता रहता हूँ और कभी कभी एक आध फ्री ट्रेड भी दे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, नाउ वी आर गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, before we go to our trade plan, let me give you a few details of what is happening in the market. At the same time, I also want to let you know what was Friday, what happened on Friday during the expiry.
I want you to look at my Thursday's analysis once. In my Thursday's analysis, friends, I had clearly given you an important level. The level was 82.74, right? I had told you very clearly, if spot is above 82.74, then it will go to 82.77. Now, if you see, this is Friday. On Friday, when the markets opened, it did not go above 82.74 at all. It just went on falling in a falling mode. And I had told you in my analysis, if spot is below 82.74, we can even look at 82.62. It will go down till 82.62, right? And you can see here markets did go touch 82.62, then tried to claw back and then fell down, and it made a low of almost 82.53. Right, friends? This is the same analysis I had given you on Thursday. I had given you that if 82.74 is not breaking, it will go to 82.62. You can go back and refer to my analysis. The reason for this fall, friends, is because of two things. One is the uncertainty that looms behind the debt ceiling decision in US, and second thing, very clearly RBI trying to control the rupee at 83 levels. So last week, if you see, a rupee had hit a high of 82.92. That was the high it hit, and from there RBI has been controlling the price or making sure that the rupee doesn't become unstable, and has brought the rupee back to 82.56 level. Now from here, will RBI further control the rates and bring it further down, is what we have to see. One of the important news that has come down today market is about the debt ceiling, and it looks like the Joe Biden as well as the Republican chief McCarthy have reached some kind of a deal, which still will go through the Senate. There has to be a lot of passing, a lot of people who have to agree to it, and technically they will try to avoid the default on the debt ceiling. But if the debt ceiling has been agreed, friends, there are two impacts. One is rupee will be weak in the short term. At the same time, there is also that the US may increase its interest rates in the month of June, because of which dollar will remain strong. Hence, rupee will be weak, and we have to see where will RBI intervene now in order to control the rupee under 83 rupees. Will RBI control it or not is what we have to see in the coming days, friends. Now, let's do the analysis for tomorrow. Let's see what's our analysis going to be for trade for tomorrow, which is on 29th. 29th US markets is off, friends. So and 29th tomorrow is the monthly expiry also. So I'll be watching out for an important level tomorrow, friends, which is 82.53. If spot goes below 82.53, then the down level will be, the next level down will be 82.47, and below 82.47, friends, it can even go to 82.43. Alright, these are the downside levels if spot is trading below 82.53. Alright, and if spot is able to trade above 82.53 based on the news relating to the debt ceiling, then the first important level I'll be looking forward for is 82.62, and if spot trades above 82.62, then the next important level that I'll be looking for is 82.67, and above 82.67, friends, we again will target 82.74. If spot goes above 82.74, again the max target I am looking at is 82.8. But here on the upside, will RBI intervene is the main question, because sometimes people will buy at a very high level, and suddenly if RBI intervenes, then they will be under losses. So this is what is my analysis for tomorrow's trade. I again will be following very small lots. I will not buy too much, because I really don't know at what rate or at what range RBI is going to intervene. I will be doing scalping trade, making small profits with my small lots, but at least I want to end my portfolio in green. That is what I'm thinking, friends. And I think all of you also should think the same. All right, don't aim for big move. Big moves will come only if 83 is crossed.
Otherwise it will be in a very very controlled range, because of which the markets might not give the kind of returns you are looking at on an intraday basis. And if someone is holding positions, they will end up in losses, because it does not give the right movement. I mean, the premiums will get eaten, because of which you will always face losses. So holding position at this point of time is not a right option. I hope my video is helping you, friends, and you're liking this video. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and press the bell icon. All the people who have already subscribed also, please check if you have clicked the bell icon, because I post a daily analysis, and this analysis will help you to prepare. So if you don't press the bell icon, you might forget to miss my analysis and not be prepared. So press the bell icon, you'll get the notification, you'll always be prepared. If you want to join my Telegram channel, the link of my Telegram channel is below in the description. Click on the description of this video and you will see the link of my Telegram channel. Join me, because in trading hours I keep giving you updates as well as a couple of free trades through which it can help you to make some money. Thank you so much, friends. You have a wonderful day. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.